मैं पढ़ने वाला क्लास 3 का स्टूडेंट हूँ। आज मैं इतने बड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मुझे कोई अच्छे दिन की परिभाषा बताएगा? जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं हूँ संजय शर्मा। मेरे एक भाई के बेटे ने, जो मेरा भतीजा कह सकते हैं उसको, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रह सकता हूँ, मेरे लिए यहाँ सब भाई हैं, तो उसको मैं कुछ जवाब देना चाहता हूँ। जो बच्चा तीसरी क्लास में है वो अच्छे दिन की परिभाषा पूछ रहा है। अच्छे दिन का मतलब है कि जब सारी चीज़ें सिस्टम से चलने लग जाएं, भ्रष्टाचार खत्म होने लग जाए, कानून अपना काम करने लग जाए, सड़कें का विस्तार होने लग जाए और धीरे धीरे किसानों को, जवानों को जो उनका हक है वो मिलने लग जाए, तो उसको अच्छे दिन कहते हैं। और इस 3 साल में ये सारी चीज़ें, क्योंकि आते ही अच्छे दिन नहीं आ जाएंगे, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो 3 साल में आप देखेंगे कि कितनी चेंजेज हुई हैं, कितना बदलाव हुआ है। तो अच्छे दिन आ रहे हैं, उसके लिए आप वेट करें, पेशेंस करें। और तीसरी क्लास का जो बच्चा है उसको कैसे पता चला कि अच्छे दिन की परिभाषा है? ये तो किसी ने उसके दिमाग में डाला होगा। मैं सिर्फ उससे भी पूछना चाहता हूँ जिसने भी इसको बताया कि उसके दिमाग में ये डालते कि बेटा देश तरक्की कर रहा है, देश विकास की तरफ है, देश में अब चीज़ें समृद्ध हो रही हैं, सबकी सुनी जा रही है, सबका साथ, सबका विकास है, तो उसको अगर ये डाली जाती तो नफरत की बात नहीं करता, वो प्यार की बात करता। इमरान भाई, क्या यही है अच्छे दिन? मेरे इस भतीजे ने पूछा है कि वो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और पढ़े लिखे लोग देश की राजनीति पे बात कर रहे हैं। एक तीसरी क्लास के बच्चे को किस तरीके से उसको आगे करके बात कर रहे हैं। अरे सीधे सीधे बोलो ना, जिसको जो बोलना है। आप घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं? तीसरी के बच्चे को क्या पता कि अच्छे दिन की परिभाषा क्या है? आप बड़े हो, आप पढ़े लिखे हो, बच्चा पूछ भी रहा है, रहमान भैया आप बता दो, सुलेमान भैया आप बता दो, तो आप अच्छे दिन की परिभाषा बताइए ना, उसे गुमराह मत करिए। क्या यही है अच्छे दिन कि गांधी जी के हत्यारे नाम नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया जाए? देशभक्त किसी के बताने से नहीं बताया जाता। देशभक्त को दुनिया अपने आप जान जाती है, चाहे वो नाथूराम गोडसे हैं, चाहे हमारे बापू महात्मा गांधी जी हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि नाथूराम गोडसे जी देशभक्त हैं। और फिर एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं कि देशभक्त की कोई परिभाषा नहीं होती। देशभक्त तो जब देश के लिए कोई जीता है तो दुनिया उसको देशभक्त अपने आप कहने लग जाती है। जैसे कि श्रवण कुमार था, उसको दुनिया आज भी मातृ पितृ भक्त के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदुओं में सबसे पहले अगर किसी को बोला जाता है श्रवण कुमार, क्योंकि वो अपने माता पिता के लिए जो प्यार करता, जो स्नेह करता था, उसी से वो जाना जाता है। इसलिए देशभक्ति कोई परिभाषा नहीं है, देश प्रेमी कोई परिभाषा नहीं है, उसको कोई ना बता सकता ना कोई जता सकता। क्या यही है अच्छे दिन कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली तलवार उठाने वाले शेर हिंद टीपू सुल्तान को देश का गद्दार बताया जाए? अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान के साथ और भी लोगों ने तलवार उठाई थी, और यहाँ गद्दार किसी को नहीं कहा जा रहा। गद्दार कहा जाता तो टीपू सुल्तान को नहीं, पूरे मुसलमान समाज को कहा जाता, क्योंकि टीपू सुल्तान का राज था उस वक्त, और टीपू सुल्तान का पूरी सल्तनत में राज था। मैं आप ही की भाषा में बात कर रहा हूँ, सल्तनत में राज था। और राज जिसका होता है उसी को लोग क्वेश्चन पूछते हैं। जब एक तीसरी क्लास का बच्चा आज मोदी से सवाल कर सकता है, तो उस वक्त टीपू सुल्तान से क्यों नहीं सवाल करा गया कि अंग्रेज कैसे घुस के आ गए, अंग्रेज कैसे राज करने आ गए? अंग्रेज 200 साल राज करके गए हैं, आप पे 5 साल। एक जो देशभक्त है, जो देशभक्त के लिए काम करता है, जो 22-22 घंटे जाग के काम करता है, वो नहीं देखा जा रहा। जो 200 साल अंग्रेज राज कर गए, उस वक्त तो किसी की आवाज़ नहीं निकली, और उसमें कितने लोग शहीद हुए हैं उसमें ना हिंदू का पता है ना मुसलमान का पता है। तो कौन गद्दार था, कौन देशभक्त था, ये तो इतिहास बताता है, किसी के कहने से नहीं पता चलेगा। क्या यही है अच्छे दिन कि सरहद पर शहीदों की खून की नदियां बहे? मेरा भतीजा पूछ रहा है कि हर पल सैनिकों की सरहद पे खून बहे, क्या यही है अच्छे दिन? कौन चाहता है अपने बच्चे और बेटों का खून बहे सरहद पे? तो जब वो सरहद पर खून बहता है तो हिंदू का भी बहता है, मुसलमान का भी बहता है, सिख का भी बहता है, ईसाई का भी। और मेरे देश में इतनी जातियां कि गिनते गिनते जिंदगी निकल जाएगी किसी की। वहाँ पे ये नहीं पूछा जाता कि तू फौजी हिंदू है कि मुसलमान है, सिर्फ वो अपनी सरहद पे सैनिक की तरह काम करता है। और उसको, लेकिन उस सरहद पर खून फैलाने वाला कौन है वो खुद को पता होगा। आप अपने जमीर से पूछ लो कि वहाँ सरहद पर खून कौन फैला रहा है। वहाँ पे खून फैलाने वाला है पाकिस्तान, जो पड़ोसी देश है हमारा। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरहद पे जो खून फैल रहा है उसको कोई चाहता नहीं कि खून फैले, लेकिन जब
एक तीसरी क्लास का बच्चा, मैं फिर कहूंगा कि जब ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो कितने लोगों को परेशानी हो रही होगी मोदी जी से, मैं समझ सकता हूँ उनके दिल की भावनाओं को। क्या यही अच्छे दिन कि गाय के नाम पर इस्लाम जैसे बेगुनाह मुसलमान का कत्ल कर दिया जाए? भतीजा पूछ रहा है कि गाय के नाम पे इकबाल का खून कर दिया जाए, तो मैं बताना चाहता हूँ गाय के नाम पे अगर खून कर दिए जाते ना तो आज कोई गाय कोई नहीं मारता। गाय का बीफ खाया जा रहा है, बीफ खाया जा रहा है, हिंदू धर्म है जो सब सहन करता है, सब सहन करता है। आप किसी भी जानवर या पशु को कुछ मानते होंगे तो अगर हमने उसको मारने की भी कोशिश करी होगी तो क्योंकि हिंदू के अंदर दया होती है, वो किसी को मार नहीं सकता, वो प्यार दे सकता है। और इकबाल की जो बात करेंगे वो राजनीतिक षड्यंत्र था, किसी ने ना उसको मारा है ना गाय के लिए मारा जाएगा, तो फिर बीफ नहीं खाया जाएगा। बीफ आज भी खाया जा रहा है, पहले भी खाया जा रहा है, टैक्स फ्री बीफ है आज भी देश में कई स्टेट्स में। तो गाय के लिए अगर मारा जाता ना तो आज कोई मुसलमान नहीं बचता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये सिर्फ हिंदू मुसलमान हम भाई हैं और भाई की तरह हैं। तो हमारा देश जो मोदी जी जिस मेहनत से काम कर रहे हैं वो देश हमारा दुनिया में नंबर 1 कहलाया जाएगा। तो इन भ्रमों को ना फैलाएं कि गाय के लिए इकबाल को मारा जा रहा है या गाय के लिए रहमान को मारा जा रहा है। गाय के लिए कोई नहीं मारा जाता, वो सिर्फ एक भ्रम अफवाह होती है और इस पे आप इसको ना फैलाएं, देश में शांति रखें। क्या यही अच्छे दिन कि साध्वी, साक्षी, योगी, तोगड़िया और कमलेश तिवारी जैसे नफरत की देवी देवताओं की जुबान पे कोई लगाम ना लगे? पहले तो मैं अपने भतीजे को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं प्यार से, क्योंकि भतीजा के, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं नफरत चाहता ही नहीं हूँ, कि साध्वी, प्रज्ञा, कमलेश तिवारी, तिगोड़िया और हमारे योगी जी ये देवता नहीं है, हमारे साधु हैं, ये साधु हैं। और साधु दया करता है। साधु को जब कोई चुभन होती है, जब उसका कोई अपमान करता है, तब वो अपने अपमान के बदले में कुछ बोलता है। ये लोग ना नफरत फैलाते हैं ना नफरत फैलाएंगे, लेकिन अगर कोई हमारे गला काटने के लिए उतारू हो जाएगा तो कब तक कोई चुप रहेगा? उसके लिए तो अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो सिर्फ आवाज़ उठाते हैं, गला ना इन्होंने काटा है। और गला काटते तो आज 4 महीने सरकार हो गए उत्तर प्रदेश में। आप कोई एक वाक्य बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, आप एक वाक्य। तो इस बच्चे को समझाएं और बच्चे को असली रूप दिखाएं कि देश तरक्की कर रहा है, इसमें योगदान करें, सब योगदान करें। क्या यही अच्छे दिन कि देश में कहीं भी दंगा हो उसके बाद 10 मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर जेलों के अंदर बंद कर दिया जाए? भतीजे को कैसे पता चला कि 10 ही हैं? 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन वो हिंदू और मुसलमान नहीं होते। दंगा जो भी फैलाएगा उसको अंदर किया जाएगा। हिंदू और मुसलमान किसी पे नहीं लिखा। और अगर है तो आप प्रूफ भेजिए इस वीडियो के बाद कि जहाँ पे ऐसा हुआ है उसकी कड़ी छानबीन होगी, क्योंकि ये मोदी सरकार है, सबका साथ सबका विकास। अच्छे दिन आएंगे और दुनिया में इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे। अरे मोदी जी, अगर यही अच्छे दिन है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे पुराने बुरे दिन लौटा दीजिए। भतीजे ने बड़े प्यार से कहा, अरे मोदी जी, अरे बेटे तेरी तो दादा की उम्र की है, थोड़ी सी तो कम से कम किसने इतना अच्छा से कहा दिया। और रही बात पुराने दिन की, तो पुराने दिन तो बेटा नहीं आएंगे, क्योंकि पुराने दिन में जितना संघर्ष किया आम आदमी ने, आम आदमी के नाम पे लोग आम आदमी पार्टी बना के सरकार बना गए और इस देश को खा गए। क्योंकि आम आदमी का जो शोषण हुआ है वो अब नहीं होगा। 2019 में के बाद आपको पता चलेगा कि 5 साल में क्या हुआ है और 2024 तक क्या होगा, यह दुनिया देखेगी कि आम आदमी। अब वो पुराने दिन तो भूल जाओ, अच्छे दिन से ही आपको गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे दिन आएंगे और सब लोग शुद्ध गंगा में नहाएंगे, क्योंकि गंगा सफाई अभियान भी चल रहा है। तो कहने का मतलब अच्छे दिन आएंगे और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, रहेंगे और इस देश को सुख समृद्धि से देश को खुशहाल बनाएंगे। पैगाम जो इस बच्चे के हवाले से मिल रहा है, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। रहमान जी, बहुत अच्छा हुआ कि आपने उनकी तारीफ में और तालीम में जो आपने उन्हें बोला है कि बच्चे के लिए जो आपने 2 लाइन बोली है, उस लाइन के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि बच्चे के लिए, भतीजे के लिए, कि परिंदा घोंसले से निकला नहीं और पंख लेके उड़ने लगा, और जिसको मम्मी अब्बू तक का नहीं पता वो देश के महजब
और धर्म की बात करने लगा। और रहमान जी, एक आपके लिए भी, बड़े होके बच्चों को संस्कार दीजिए, बड़े होके बच्चों को संस्कार दीजिए। अगर आपको भी नहीं आ रहे तो हमारे पास आके लीजिए। हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में। मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो। भतीजे बुरे दिन तो भूल जा, अच्छे दिन आएंगे। भतीजे बुरे दिन तो भूल जा, अच्छे दिन आएंगे। 10 साल रहने दे सरकार, तुम क्या, तुम्हारे अब्बू भी मोदी जी गाएंगे। मैं अपने सभी देशवासियों को ये एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस तरीके की वीडियो आप ना शेयर करें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चों को बताएं कि देश में अमन चमन है, प्यार से रहना है, शांति से रहना है। इस तरीके के लिए शेयर नहीं करें। उन बच्चों को बताएं, बेटा देश का विकास हो रहा है, देश में जो भी सरकार आती है वो हम लोग चुनते हैं 5 साल के लिए, उसको समय दें, समय के बाद ही बात करें। आपको 5 साल बाद फिर मिलेगा, आपको जो मर्जी है वो सरकार चुनिए, लेकिन देश में सिर्फ शांति का पैगाम भेजिए। जिसको पैगाम या मैसेज बोलेंगे तो उस पैगाम भेजिए, मैसेज भेजिए। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूँ। और ना हिंदू से ना मुसलमान से, प्यार करो इंसान से। क्योंकि अगर आपने ये स्लोगन आपने अपनी ज़िंदगी में धारण कर लिया तो ऐसा कोई मजहब या कोई धर्म नहीं बचेगा जिसमें आपको परेशानी होगी। और मेरी सबसे ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हैं हम, मुसलमान हैं हम, आपस में प्यार करना, क्योंकि सबको हमको आपस में प्यार करना है। हम एक वतन है, एक छत के नीचे रहते हैं। ये छत जितनी मजबूत रहेगी, इसके पिलर जितने मजबूत रहेंगे, उतना देश तरक्की करेगा, विकास की तरफ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका अपना संजय शर्मा,